अमेरिका में बमों की तरसील ने हुक्काम की दौड़ें लगवा दी। बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन के घरों, न्यूयॉर्क में CNN के दफ्तर में पाइप बमों की तरसील। सिक्योरिटी इदारों ने तमाम बम नाकारा बना दिए। बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस के घर सिक्योरिटी मजीद सख्त। मुश्तबा पैकेट्स के मामले की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं क्लिंटन के घरों और दीगर इदारों पर ऐसे हमले नाकाबिले कबूल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की यूरोपीय ममालिक को धमकी। कहते हैं अगर किसी यूरोपीय मुल्क ने अमेरिकी न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम नस्ब किया तो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल मुआहिदे से निकलना इंतहाई खतरनाक इकदाम है। इस मामले पर तमाम फरीकैन को एतमाद में लेना चाहते हैं। खुशौगी के कत्ल से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बेखबर नहीं हो सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है सहाफ़ी के कत्ल और तहकीकात को छुपाने के लिए नाकिस मंसूबाबंदी की गई और ऐसा करने वालों ने बड़ी मुसीबत को दावत दी है। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने तुर्क पुलिस को सऊदी सिफारतखाने के कुएं की जांच से रोक दिया। सऊदी अरब में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जमाल खशोगी के कत्ल की मजम्मत। बोले जमाल खशोगी का कत्ल सफाकाना फेल है जिसका दिफा मुमकिन नहीं। तुर्की इस मामले पर तमाम तर जरूरी इकदाम करके जल्द कातिलों को कानून के कटहरे में लाए। अमेरिकी रियासत केंटकी के सुपर स्टोर में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। जाए बकुआ से मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। अर्जेंटाइन में बजट इकदामात के खिलाफ मुजाहरे। दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुश्तिल मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद कूड़ेदानों और दीगर अमलाक को नजर आतिश कर दिया। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। श्रीनगर में जाली पुलिस मुकाबला, 2 शहीद कश्मीरी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। एहतजाज के दौरान भारतीय फायरिंग से 3 नौजवान मजीद जख्मी। बुलंदबाला पाकिस्तानी पहाड़ों के हवाले से पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस खुशबुओं के शहर पेरिस में हो रही है। फ्रांस से पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक कहते हैं सयाहों को पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जा करने के लिए कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। गुलस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लांढी में बिजली गायब। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। आप सब कान खोल के सुन लें, आपने सड़कों पे आना है, हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। जो मर्जी आपने करना है आप कर लें, कान खोल के सुनने के NRO नहीं मिलना। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। कोई करप्ट नहीं बचेगा।
किसी को एनआरओ नहीं मिलने वाला। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक पैगाम, कहते हैं अपोजिशन हम पर दबाव डालकर एनआरओ लेना चाहती है। 2006 में मुल्की कर्ज 6000 अरब था, 10 सालों में 30,000 अरब तक पहुंच गया। हम पर तनकीद करने वाली जमातों को शर्म नहीं आती। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तान की एहतजाज करने के लिए अपोजिशन को कंटेनर फराहम करने की पेशकश। मेरे पाकिस्तानियों, आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे थे, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम IMF से ज्यादा कर्जा लेते उसका नुकसान हमारी पब्लिक को होना था, इसलिए कोशिश कर रहे थे दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्जे लें। सऊदी अरब में जबरदस्त पैकेज मिल गया और बोझ उतर गया है। दीगर दोस्त ममालिक से भी ऐसे पैकेजेस के लिए बातचीत जारी है। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहते हैं अगर हम IMF से ज्यादा कर्जा लेते तो इसका बोझ अवाम पर पड़ता। सऊदी अरब ने हमारी दरखास्त पर वीजा फीस में कमी कर दी। यमन की जंग में सालिस का किरदार अदा करेंगे। यमन में लड़ाई पर मुस्लिम उम्मा में तकलीफ है। सऊदी अरब के इक्तसादी पैकेज के ऐलान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। रुपए की कद्र में इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 89 पैसे सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 1556 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,271 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोना भी 1,800 रुपए फी तोला सस्ता। बिजली महंगी हो गई। ECC ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को छूट। 300 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर कीमत में 10% इजाफा। 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 15% महंगी। सनती सार्फिन के लिए 3 रुपए फी यूनिट सब्सिडी बरकरार। ज़राई शोबे के लिए बिजली के नर्ख 50% कम कर दिए गए। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स का इलाका मैदाने जंग बन गया। मकीनों का घरों से बेदखली के खिलाफ एहतजाज, पुलिस भी डट गई। वाटर फायर, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 10 से ज्यादा गिरफ्तार। मुश्तइल शहरियों का जवाबी पथराव। 4 एहलकार और राहगीर जख्मी हो गए। हंगामा आराई का मुकदमा सोल्जर बाजार थाना में दर्ज। रहनुमा MQM फारूक सत्तार समेत मुतअद्दिद अफराद नामजद। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान क्वार्टर्स में ऑपरेशन 3 माह के लिए मौखर करने की हिदायत कर दी। मकीनों के साथ बातचीत से मसला हल किया जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस एक्शन पर इजहार बरहमी। अदालती फैसले पर नजरसानी अपील के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत। इमरान इस्माइल कहते हैं कोशिश होगी कोई दरमियानी रास्ता निकालने। मुतासरीन को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जगह देने की बात करेंगे। झूठी FIR का इंदराज एक बड़ा मसला है। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की 92 न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहते हैं थाना कल्चर को दुरुस्त करेंगे। थानों में रिश्वत का मसला आम है। करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीकी मेगा मिलियंस लॉटरी के इनामी रकम $1.5 अरब से बढ़ गई। लॉटरी जीतने वाले शख्स को $1.5 अरब मिलेंगे। बड़े इनाम के अलावा 15 छोटे इनामात भी हैं। जुलाई से अब तक लॉटरी को कोई नहीं जीत सका।
और दहकते अंगारों पर तैयार मछली का अपना ही मजा। फैसलाबाद के शहरियों ने कोयलों पर तैयार मछली को रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा बना लिया। ग्राहकों में इजाफे पर दुकानदार भी खुश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। लंदन में वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहजाद अकबर ने बरतानवी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान गैरेथ बेले और बरतानवी इंसदाद करप्शन डिपार्टमेंट के सरबरा जॉन पेनरोज से भी मुलाकातें की हैं और अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, आगाह कीजिएगा, ये मुलाकात क्या प्लान थी? इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, इस पर भी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये उसी मुलाकात का तसलसल है जब बरतानवी वज़ीर दाखिला जो पिछले माह पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने यहाँ पर जो मुलाकातें भी की थी और अहम मुआहदे किए थे। ये जो मुलाकात है शहजाद अकबर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मामले ख़ुसूसी हैं, जब वो आज बरतानिया आए तो बज़ाहिर जो है मुलाकातों का जो है वो मीडिया को नहीं बताया गया था। कुछ देर पहले जो है वो पाकिस्तान जो हाई कमीशन है लंदन, उन्होंने हैंड आउट जारी किया और उन्होंने इस मुलाकात के बारे में बताया। उनका कहना था कि जो ये मुलाकातें हैं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और जो यहाँ पर नजायज़ पैसे से जिन भी पाकिस्तानियों ने जायदादें बनाई हुई हैं उनके लिए जो अहम बातचीत हुई है ताकि उसी बात को आगे बढ़ाया जाए और जिन लोगों के खिलाफ भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर शिकायत दर्ज करेगी, बरतानी हुकूमत उनके खिलाफ तहकीकात करेगी और उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस होगा। इसके अलावा आपको ये बताऊँ जो इससे भी अहम मुलाकात हुई है शहजाद अकबर साहब की, वो हुई है जो बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिवीज़न के जो सरबरा हैं फिलोमिना क्रेफिल्ड, उनसे जो मुलाकात हुई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें तय पाई हैं कि जो पाकिस्तान बहुत अरसा से बरतानिया को ये कह रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और यहाँ पर नजायज़ ज़राए से जो है वो बरतानिया के अंदर जायदादें बनाई हैं, उनकी तफ्तीश के लिए भी है वो तफसीलन बातचीत हुई है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं गैरेथ बेले, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो ये तमाम बड़ी अहम मुलाकातें थी। हमारे ज़हन में बताया है कि कुछ मुलाकातें जो हैं वो शहजाद अकबर जो हैं उनकी कल भी बरतानवी हुकाम से होंगी। हो सकता है कि उसके बाद जो है वो मीडिया को मुकम्मल तौर पे ब्रीफ भी किया जाए, लेकिन जो वज़ीर दाखिला बरतानवी है साजिद जावेद, उनसे जो मुलाकात है उसको बड़ी अहमियत इसलिए दी जा रही है कि जो वज़ीर दाखिला जब पाकिस्तान के दौरे पर भी आए थे तो यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी मुआहदे किए थे, काफ़ी बातचीत की थी। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि ब्रूने मिल्क जो पाकिस्तानियों की जायदादें हैं जिन्होंने भी नजायज़ पैसे वहाँ मुंतकिल करके बनाए हैं उनका मुकम्मल मुहासबा किया जाएगा और वो जायदादें जो हैं वो पैसा जो है नजायज़ लूटा वो पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। तो इसलिए जो है ये इन मुलाकातों को बहुत अहमियत दी जा रही है और यहाँ पर जो पाकिस्तानी है बरतानिया के अंदर वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ऐसे इक़दाम कर रही है कि पाकिस्तान से जो उनकी लूटी हुई दौलत बरूने मुल्क में पड़ी है वो ऐसे इक़दाम करने से जो है वो पाकिस्तान आएगी। जी, अहम मुलाकातों और उनमें होने वाली गुफ्तगू से मुताल्लिक गुलाम हुसैन अवान ब्यूरो चीफ यूके आगाही दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।